2 महीने में तू $12,000 कैसे वापस कर दे? सबसे बड़ा फायदा तो ये कि एक्सपेंसेस वगैरह सेव होते हैं वहाँ पे। वो सारा जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो 5 उंगलियां घी में हो जाएगी। परंपरा परंपरा का सवाल था। तो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन भाई साहब से, मिस्टर अमनदीप से, जिनकी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी में कोऑप लगी है। वैसे तो मैं इनसे आप लोगों को 308 बार मिला चुका हूँ, लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी कंपनी में कोऑप लगी है। कौन सी कंपनी है? डिलॉइट। तो डिलॉइट नाम की एक कंपनी है, एक बिग 4 कंपनी है, ऑडिट फर्म है, उसमें इनकी कोऑप लगी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं और एक कोऑप वाला प्रोग्राम लेके आते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। ठीक है, और साथ के साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, वो भी 500 बार बता चुका हूँ कि लैम्पटन कॉलेज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, तो वो कोर्स इन्होंने किया है। तो एक छोटी सिटी में रहने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई इन्होंने अपनी फीस वगैरह कैसे सबमिट की, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, जो कि एक सस्पेंस है, वो कैसे किया इन्होंने, वो भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो बेसिकली कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करानी होती है। ठीक है, तो वो तेरी फीस कितनी थी और तेरे पास वो पैसे कहाँ से आए? तो मेरी $12,000 फीस थी, बट वैसे 15,000 थी। तो उसमें उस टाइम स्कॉलरशिप चल रही थी कोई। ठीक है, तो फिर 3,000 माइनस हो गए थे। तो फ्रेंड्स और फैमिली ने सपोर्ट कर दिया था मुझे उसके लिए। तो घर वालों से पैसे ले लिए। हाँ। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस के साथ साथ हमें जीआईसी भी चाहिए होती है, वो कहाँ से आई? जीआईसी के लिए जैसे कि पहले से ही मैंने प्लान बनाया हुआ था कि कनाडा आना है। प्लान कब बना था? प्लान कब बनाया? मेरे जाने के बाद ही, उसके बाद ही चुल मची थी। मेरे जाने के बाद, मेरी फोटोज वगैरह देखने के बाद, वीडियोस वगैरह देखने के बाद इसको चुल मची थी, मैं भी कनाडा जाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, आईफोन 14 प्लस मैक्स लूंगा। अभी ले लिया? नहीं, अभी वो नहीं लिया, 13 लिया था। 13 प्रो 13 प्रो लिया। तेरे को अंदर से हुआ कि मेरे को भी कनाडा जाना है, तो फिर तूने क्या किया? मेरी जॉब तो चल ही रही थी। अच्छी खासी कंपनी में भाई साहब जॉब कर रहे थे। हाँ, जॉब तो चल रही थी और साथ मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था बच्चों को। अच्छा, तो फिर उससे फिर मेरा जीआईसी का हो गया था। हाँ, तो 2 से 2.5 साल इसने पूरी जम के मेहनत की, पैसे इकट्ठे किए। क्योंकि बेसिकली था क्या कि हमारे पापा ने ये कहा था कि भाई बड़ा भाई अगर जीआईसी खुद से कलेक्ट करके गया तो छोटा भाई भी खुद से कलेक्ट करके ही जाएगा, क्योंकि परंपरा का सवाल था। ठीक है, तो ये हिसाब किताब हो गया। तो तू आ गया कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, तो तूने थर्ड सेमेस्टर की फीस कैसे इकट्ठी की मेरे को? थर्ड सेमेस्टर के लिए सबसे पहले मैं तेरे साथ ही रहा था लंदन सिटी में। तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, पर आवर्स वगैरह खास नहीं मिलते थे। 10 आवर्स 15 आवर्स ऐसे मिलते थे हफ्ते में। तो खर्चा निकलता था बस, ज़्यादा खर्चा निकलता था, सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं होती थी। पहले 2 सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन था जब मैं तेरे साथ रह रहा था, लंदन रह रहा था। हाँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे कॉलेज से मेल आया कि तुम्हारा ऑफलाइन हो जाएगा सितंबर इनटेक से। ठीक है, सितंबर 2022। ठीक है, तो उससे पहले मई के महीने में ही जब मेरा ड्रॉप आया था, मई जून जुलाई अगस्त, तभी मूव हो गया था, क्योंकि मेन इंटेक होता है, सितंबर इनटेक मेन इंटेक होता है। ठीक है, क्योंकि सितंबर इंटेक मेन इंटेक होता है। तो उस टाइम पे काफ़ी बच्चे आ जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो तू 4 महीने पहले ही वहाँ पे हाँ, ताकि पार्ट टाइम जॉब या अकोमोडेशन की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर ये सितंबर में मूव होता तो और भी बच्चे साथ आए होते इंडिया से या बाकी कंट्रीज से, तो भीड़ ज़्यादा हो जाती और एक्चुअल में हो गई थी। और इसको फ़ायदा भी हुआ। हाँ, और उस टाइम पे वैसे भी, जिस टाइम मैं गया था उस टाइम वैसे भी काफ़ी कोर्सेज ऑनलाइन थे, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम थे। तो मुझे 1 वीक के अंदर फिर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी, जो कि मैंने फुल टाइम में करवा ली थी कन्वर्ट। अच्छा, छुट्टियाँ होती थी फुल टाइम में कन्वर्ट। ठीक है, कितने आवर्स मिलते हैं? 40 मिल जाते थे मुझे वहाँ पे। फिर उसके अलावा मैंने ऑन कैंपस जॉब के लिए भी अप्लाई करा था। ठीक है, जिसमें मुझे वीकली 10 आवर्स मिलते थे। और ऑन कैंपस जॉब इसको कैसे मिली थी, क्या हिसाब किताब था, सारा हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो तेरे को अप्रॉक्सीमेटली 50 घंटे मिल जाते थे, $15 पर आवर मिलती थी। तो तूने थर्ड सेमेस्टर की फीस इकट्ठी कर ली? हाँ, थर्ड सेमेस्टर की फीस इकट्ठी कर ली और सेविंग्स भी हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा, बढ़िया, अलग से सेविंग्स एक्स्ट्रा हो गई? सेविंग्स भी हो गई। ठीक है, अब ये बता कि तूने फोर्थ सेमेस्टर की फीस कैसे इकट्ठी की? ठीक है, तो जो मेरा कोर्स है लैम्पटन कॉलेज में, उसके फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। हाँ, उसके लास्ट टर्म में 2 ऑप्शन होते हैं, तो कोऑप करनी होती है या विल प्रोजेक्ट करना होता है। विल प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन। हाँ, 2 ऑप्शन होते हैं। अगर तुम्हें कोऑप मिल जाती है तो उसकी कोई फीस नहीं होती। अच्छा, तो कोई भी फीस ही नहीं देनी होती मतलब? हाँ, बच्चों को मतलब? हाँ, बच्चों को फीस नहीं देनी होती। तो तेरे को कोऑप मिल गई तो तेरी $0 फीस है फोर्थ सेमेस्टर की। हाँ, तो अगर कोऑप नहीं करते तो उसकी जगह विल प्रोजेक्ट करना होता है, जिसकी फीस होती है अराउंड $2,000। ठीक है, तो देखा जाए तो एक सेमेस्टर की फीस होती है 8,000 9,000 कुछ होती है। और तेरे विल प्रोजेक्ट, अगर मान ले वर्स्ट केस है कि तेरे को विल प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में $2,000 ही देने, तो वो भी कम ही है। हाँ, वो भी कम है। ठीक है, तो तेरे को कोई भी फीस नहीं देनी, तो बिल्कुल फ्री हो गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। नहीं, अभी टेंशन है तो बहुत है जिंदगी में। क्या टेंशन है? अभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो मैंने फीस करी थी वो वापस भी करनी है। अच्छा, जो घर वालों से मांग गया था वो वापस करनी है, तो वो कैसे करेगा? अभी तो मेरा
2 महीने का गोल यही है, अभी मेरा फोकस यही है कि अभी मैं अपनी फीस 2 महीने में तू $12,000 कैसे वापस कर देगा? नहीं, अभी GIC भी बची हुई है। अच्छा, हाँ, GIC क्या, तो वो GIC डिपॉजिट करी थी तो हर महीने 670,000 कुछ डॉलर आ रहे थे तेरा CIBC में था। हाँ। तो उसकी वजह से तूने वो खर्चे नहीं बिल्कुल भी? नहीं, वो मैंने नहीं खर्चे, सेविंग्स अकाउंट में चले जाते थे। तो बिल्कुल नहीं खर्चने चाहिए आपको, चाहे वो एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में डाल दो या उनको सेव करके रखो, खर्चो मत। अब तो कोशिश यही करो, कुछ भी हो सकता है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती कभी कभी। हाँ, बट कोशिश यही रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब तू बस वो 10,000 लगाएगा और 2,000 ऐड करेगा और वापस कर देगा। हाँ, फिर वो उसके बाद तो फ्री है। उसके बाद भी जिंदगी बहुत लंबी है और बहुत सारी प्लानिंग करनी है। हाँ। तो ये तो होगी इसकी फीस का हिसाब किताब हो गया। बाकी अब बात करते हैं कोऑप के एडवांटेजेस के बारे में कि अगर आप एक कोऑप वाला कोर्स लेके आते हो तो उसके फायदे क्या हैं, तो वहां जाके बात करते हैं। क्योंकि ये पीछे घर देख के आप लोग बोर हो गए होगे, मैं भी बोर हो गया हूँ, ये भाई साहब भी बोर हो गए हैं। चलो फिर वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को फटाफट कैनेडियन सिम के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट में या फिर PR लेके कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कनाडा आने से पहले आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कैनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ $40 में अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड मैसेजिंग और 20 GB ऑफ डेटा मिलेगा। और कनाडा के अंदर जब हम कोई सिम कार्ड खरीदते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, $40 या $50। तो इसमें आपको वो भी देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि जो सिम कार्ड है ना, वो आपके इंडिया में घर पे डिलीवर किया जाएगा बिना किसी कॉस्ट के। तो बेसिकली यार होता क्या है कि जब हम नए कनाडा आते हैं ना, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मन करता है कि अपनी फैमिली से बात करें, अपने पेरेंट्स को बता दें कि मैं सही सलामत कनाडा पहुंच चुका हूं। या फिर वहां से निकलने के बाद भी गूगल मैप्स या कोई मैप्स वगैरह यूज करने की जरूरत पड़ जाती है, जिसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है। तो ऑलरेडी अगर आपके पास एक सिम कार्ड होगा, एक एक्टिवेटेड नंबर होगा, तो काफी इजीली सारे के सारे काम कर पाओगे। अगर कैनेडियन सिम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो या फिर जो ऑफर्स चल रहे हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। और जो पीछे पानी है वो सारा का सारा जम चुका है। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो यार यहाँ पे मिस्टर अमनदीप से बात करते हैं कि अगर हम कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं और हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी भी सेमेस्टर में कोई कोऑप वगैरह है, तो उसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा बताओ कि क्या है। सबसे पहले फ़ायदा तो यही है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरे कॉलेज में अगर कोप लग जाती है तो लास्ट टर्म में कोई फीस नहीं होती। हाँ, और बल्कि बंदे पैसा कमाते ही है। और अगर पेड कोऑप होती है तो पैसे कमाएंगे। हाँ। तो सारा जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो 5 उंगलियां घी में हो जाएंगी। तो बढ़िया हिसाब किताब होता है। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, ऑफर लेटर आया है या कंसल्टेंट से बातचीत कर रहे हो, तो ये देख लेना, पता कर लेना कि भाई फीस है नहीं है, क्योंकि हर एक कॉलेज का अपना अपना हिसाब होता है ना। दूसरा फायदा क्या है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोप में अच्छा परफॉर्म करते हो और नेटवर्किंग वगैरह बढ़िया रखते हो सबसे, तो फिर तुम्हारी कोप फुल टाइम में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही इंटर्नशिप होती है, कोऑप बेसिकली एक इंटर्नशिप होती है, तो वही चीज़ फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो जहाँ भी कोऑप लगती है वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखो, जो भी चीज़ें वो सिखा रहे हैं अच्छे से सीखो और अच्छे से डिलीवर करो, उसको एक फुल टाइम जॉब की तरह ही लो, है ना। तो कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। तीसरा फायदा क्या है। तीसरा फ़ायदा ये है कि हमें कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मुझे कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, कैनेडियन एक्सपीरियंस एक अच्छी जॉब लेने के अच्छी लिए। जॉब के लिए। तो वो हमें पढ़ाई करते करते अगर हमें कोप मिल जाती है कॉलेज के टाइम पे ही, तो हमें ऑलरेडी वो गेन हो जाता है एक्सपीरियंस। तो जब हम फुल टाइम के लिए अप्लाई करते हैं तो फायदा होता है। तो काफ़ी फायदा होता है। हाँ, तो बेसिकली कैनेडियन एक्सपीरियंस में ये होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही चीज़ मिल जाती है। कैनेडियन एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि आपको एक वर्क कल्चर का पता लग जाता है कि भाई किसी ऑफिस के अंदर काम कैसे करना है, ईमेल्स का रिप्लाई कैसे करना है। जो बच्चे 12th के बाद आते हैं, उन्होंने कभी जॉब नहीं की, तो उनको पता नहीं होता है कि वर्क कल्चर के अंदर एडजस्ट होना कैसे है। तो उन चीज़ों का पता लग जाता है अगर आपकी कोऑप लग जाती है। तो कोऑप होती है तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ये होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी, क्या बात करनी थी हमने, मैं भूल गया। तीसरी बात हमने ये करनी थी कि ये सारनिया में इन्होंने पढ़ाई की है, एक छोटी सिटी है, तो छोटी सिटी में रहने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अच्छा, मेरे को बता कि अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं और किसी छोटी सिटी में पढ़ने आते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि ट्रैवलिंग का टाइम बहुत सेव होता है वहाँ पे। अच्छा, कैसे। सारनिया इतनी छोटी सिटी है, एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लगते हैं बस में। अच्छा, एक कोने से दूसरे कोने 20 मिनट में बंदा पहुंच जाएगा। 20-25 मिनट में बंदा बस में पहुंच जाता है। और बाकी वॉलमार्ट हो गया या मॉल हो गया, कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया, कहीं भी जाना है तो कभी कभी पैदल निकल जाता हूँ मैं। इतनी छोटी सिटी है। हाँ, अगर हम बड़ी सिटी से कंपेयर करें, वहाँ पे एक जगह से कहीं भी जाना है, वॉलमार्ट जाना है, अगर वॉलमार्ट थोड़ी सी दूर है तो 1 घंटा लग जाता है। और बस मिस हो जाए तो मतलब 2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, है ना। तो वो ट्रैवलिंग में बड़ा टाइम खराब होता है। तो वही टाइम हम अगर छोटी सिटी में रह रहे हैं तो वही टाइम हम किसी अच्छी चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए, अपनी स्किल्स डेवलप कर ली, गर्लफ्रेंड को घुमाने चले गए। हाँ, ये सब चीजें कर सकते हैं, अच्छी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा फायदा है कि छोटी सिटी है सारनी, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे कुछ करने को ज्यादा कुछ है नहीं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत कम है, एक ही मॉल है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह कम है काफी, तो अच्छी तरह तुम ढंग से फोकस करके तुम अपनी पढ़ाई
पढ़ाई वगैरह करके बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो, ऐसी सिटी है वो फोकस टोरंटो में नहीं हो सकता यार। वो हो सकता है पर यार वहाँ पे टोरंटो में काफी कुछ है, वंडरलैंड है, ईटॉन सेंटर है, कभी मन कर देख, कॉलेज में होते हैं तो दोस्त वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो फिर प्लान अपने आप ही बनते रहते हैं, भाई वीकेंड है तो प्लान बन गया, ये चार लड़के जब साथ में बात कर रहे होते हैं वही जाता है कि चल यार इस वीकेंड पे वहां चलते हैं, इस वीकेंड पे वहां चलते हैं। अब सारनिया में ये है कि भी कुछ है ही नहीं, कुछ कहाँ ही जाएगा, घर पे बैठ के या तो मूवी देखेगा बंदा या पढ़ाई करेगा। सही बात है। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि एक्सपेंसेस वगैरह सेव होते हैं वहाँ पे, और अगर किसी को कार भी लेनी है तो इंश्योरेंस बहुत कम है सारनिया में एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। हाँ ओके, या एक्सपेंसेस कम है, कोई खर्चा ही नहीं है, रेंट कम होते हैं, मतलब होते रिलेटिवली आज के टाइम पे बात करें रेंट ज्यादा है, लेकिन कंपेयर टू बिगर सिटीज आज के टाइम में फिर भी छोटी सिटीज में रेंट कम है, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से पैसे बच ही जाएंगे। ग्रोसरीज तो ऑलमोस्ट सेम है, केले जितने सारनिया में मिलते हैं उतने ही टोरंटो में मिलते हैं, ठीक है, ये हिसाब किताब। अब नुकसान की बात कर लेते हैं, थोड़ा बायस नहीं होना हमने, तो नुकसान बताओ छोटी सिटी के। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जैसे कि मैंने भी बताया कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है, फिर अच्छा, कुछ होता ही नहीं है करने को। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कहाँ जाए, कहाँ जाए, घर में बैठे रहो। हाँ, अब हर वक्त तो पढ़ाई कर नहीं सकते, तो होता है कि भी कहीं घूमने जाए, और नेचुरल ब्यूटी कितनी देखेगा यार बंदा, जंगलों में कितना जाएगा ट्रेल पे। सही बात है, ठीक है, तो ये नुकसान भी है कि कुछ भी नहीं है, मतलब है 2-3 चीजें, वो 3-4 हफ्तों में बंदा कवर कर लेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। दूसरा नुकसान बताओ क्या है। दूसरा नुकसान ये है कि वहाँ पे जैसे कि छोटी सिटी है, कंपनीज वगैरह कम है वहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है वहाँ पे, बिग फोर्स नहीं है, या आईटी की कंपनीज बहुत कम है। अगर लंदन सिटी से भी कंपेयर करें, वहाँ भी काफी सारी कंपनीज है, पीडब्ल्यूसी है, डिलॉयट भी आई थिंक सो लंदन में, तो वहाँ पे काफी सारी कंपनीज है। तो सारनिया में है कंपनीज, एक अकाउंटिंग फर्म है, बीडीओ कंपनी है, छोटी मतलब बहुत ज्यादा वो बड़ी कंपनी, जैसे हम एमएनसी में काम करना चाहते हैं, फॉर्च्यून 500 में काम करना चाहते हैं, बिग 4 में काम करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी छोटी सिटी में वो कम है। और काफी कनाडा में काफी कंपनीज नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें हम एचआर हायरिंग मैनेजर डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अगर जॉब वगैरह के लिए कुछ भी पूछना है, रिज्यूमे के रिलेटेड हो गया या कंपनी के रिलेटेड, तो वो नेटवर्किंग इवेंट्स बड़ी बड़ी सिटी में ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि टोरंटो हो गया, लंदन हो गया, तो वहाँ ट्रैवल करना पड़ता है, और कभी कभी आलस आ जाता है, और कभी कभी फिर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टाइम पार्ट टाइम जॉब है, और वहाँ पे इफ शाम को इवेंट है, पहले पार्ट टाइम जॉब है, तो अगर बंदा बड़ी सिटी में रह रहा है तो पार्ट टाइम जॉब करने के बाद फिर वहाँ पे इवेंट अटेंड कर सकता है। तो सारनिया में ये चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है, दिक्कत आती है नेटवर्किंग वगैरह, नेटवर्किंग है। ऊपर से एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो छोटी सिटीज होती है ना, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना, जो डेमोग्राफिक्स हैं, वो थोड़ी ओल्ड साइड होते हैं, तो जो यंगर पॉपुलेशन होती है ना, वो थोड़ी कम होती है, तो नेटवर्किंग एक फायदा होता है, यंगर लोगों के साथ नेटवर्क करेंगे तो वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क करते हैं, तो हमें रेफरेंस मिल सकती है, किसी भी टाइप का एक एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन ओल्ड पॉपुलेशन जो रिटायर्ड है, वो चिल मार रही है, कन्वर्टिबल गाड़ी में घूमने जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ, उनके साथ थोड़ा से फायदे कम होते हैं। सही बात। तो ये चीज है, तो फायदे भी नुकसान भी है, आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है ना भाई। पर मैं ये चीज कहूंगा कि अगर तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हें कहाँ जाना है, अच्छा, तो तुम छोटी सिटी में रहकर भी वो अचीव कर लोगे। और बड़ी सिटी में रह रहे हो, तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है, कुछ भी करना है, बिजनेस करना है, कंपनी में जाना है, तुम बड़ी सिटी में भी रह रहे हो, तो अगर नहीं है क्लियर तो वहां भी नहीं होगा। और छोटी सिटी में अगर क्लियर है तो वहां बैठे बैठे भी हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल बैठे है ना भाई। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक माइंड में होना चाहिए कि मैं कनाडा आया हूँ, कुछ करके दिखाना है, सही बात, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, पैसा कमाना है, एक नाम बनाना है, जो करना है वो करना ही है ना भाई। बाकी ये रेंटल गाड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं है, तो इसको मेरे को रिटर्न करने जाना है, तो वो हम जाते हैं। और बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। कीप हसलिंग।